हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस के दबंग सोनता। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को फिर से आ गया हूँ विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो विज्ञान का जो सीरीज चल रहा है क्लास 7 का SCRT बुक का चैप्टर नंबर 6 से लेकर 10 तक, सुबह मैंने 1 से 5 तक का क्वेश्चन सेट कर लिया था। तो आज अभी जो होगा 6 से 10 तक 5-5 करके होगा, 4 कल तक खत्म हो जाएगा, 6 से 10 तक। और टेस्ट सीरीज नंबर है आज 35। तो चलते हैं हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पर, वहीं दिखाएंगे सारे क्वेश्चन आंसर। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें, जिससे सक्षमता परीक्षा और सभी प्रकार के एजुकेशन अपडेट, मैगजीन, PDF सभी प्रकार के अपडेट आप लोगों को मिलता है। साथ ही साथ सभी शिक्षक साथी जिन्होंने अभी तक सक्षमता परीक्षा वाला ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। जो शिक्षक ज्वाइन कर लिए हैं उसको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, जो नहीं किए हैं वो लोग ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिससे आपको मिलेगा क्या है कि आपको PDF मिल जाएगा, जो हम दिखाते हैं उसका PDF और सभी प्रकार के मटेरियल्स आप लोग को मिल जाएगा। तो चलते हैं हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पर। तो फाइनली दोस्तों आ गए हम लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो आज का हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी सेवन का हम लोग करते हैं शुरू। कीटों को आहार बनाने वाला पौधा का नाम क्या है? तो उसका सही जवाब होगा जवाब नंबर C, घटपर्णी। पौधे द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को कहते हैं। तो उसका सही जवाब क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। भी दिया हुआ, मैं टिक भी कर दिया हूँ। अब इसी तरह का आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि टाइम है नहीं और मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है कितना बनाए, फिर इसलिए आप लोग को ये इसी से मिलेगा। और वही क्वेश्चन है आपको, इसको मैं टेक्स्ट में बताता, यहाँ आपको डायरेक्ट से PDF में दिखा देता हूँ। प्रकाश संश्लेषण में पौधे वातावरण से कौन सी गैस लेती है? तो कौन गैस लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। परजीवी पौधे का उदाहरण है। परजीवी का पौधे का उदाहरण कौन है? अमरबेल, जो बैर का गाछ में होता है, पीला पीला वाला चाउमीन के तरह, वही है अमरबेल। पौधे में ऑक्सीजन मुक्त होता है। पौधे में ऑक्सीजन मुक्त होता है किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। 6 नंबर है मृत जीवी है। मृत जीवी का फफूंद और कवक दोनों है, दोनों। हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाता है? स्वपोषी। लाइकेन है। लाइकेन क्या है? एक सहजीवी है। लाइकेन पौधा क्या है? एक सहजीवी, जो दूसरे के शरीर में रहे, इसको इससे फायदा, इसको इससे फायदा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बहती हवा को कहते हैं। बहती हवा को हम लोग क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। हवा गर्म होने पर क्या करती है? ऊपर फैलती है। गर्म ठंडी हवा में, गर्म हवा ठंडी हवा से क्या है? हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर चले जाते हैं। मानसून पवन लाती है। मानसून पवन क्या लाती है? तो B नंबर दिया है, वर्षा लाती है। वायु गर्म होने पर, वायु गर्म होने पर क्या होता है? ऊपर उठती है। सर्दियों में पवन के बहाव की दिशा होता है। सर्दियों में पवन की दिशा क्या होता है? थल, धरती से समुद्र की ओर। हमारे लिए विनाशकारी होता है। कौन होता है? चक्रवात। चलिए निकलिए। चक्रवात के केंद्र को कहते हैं तूफान की आग। क्या कहते हैं? तूफान की आग। तूफान की आग का व्यास होता है 10 से 30 किलोमीटर तक। 10 से कितना है? 30 किलोमीटर तक होता है चक्रवात का आग का। अच्छा, पवन का वेग मापा जाता है। पवन का वेग किस में मापता है? एनोमोमीटर से। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, वो यंत्र जिससे आर्द्रता मापी जाता है। वो यंत्र जिससे आर्द्रता मापी जाता है तो क्या होता है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। मौसम का पूर्वानुमान किया जाता है। मौसम का पूर्वानुमान किया जाता है किसके द्वारा? रेडियो द्वारा, अखबारों द्वारा, टेलीविजन से, सभी द्वारा। तो किसके हम लोग क्या करेंगे? सभी द्वारा। देखिए इसको हम बड़ा कर देते हैं, कितना भी बड़ा हो जाएगा और इससे ज़्यादा छोटा नहीं होगा, इसलिए ये रीडर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। रेन गॉज से मापा आता है। रेन गॉज से क्या होता है? वर्षा। ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाने वाला जीव है ध्रुवीय भालू। मौसम के कारक है। तो मौसम के कारक कौन है? वायु की गति, समुद्र से दूरी, विषुवत रेखा से दूरी। कल हम लोग पढ़े थे। तो क्या हो इसका? सभी। न्यूनतम तापमान होता है भोर में। भोर में क्या होता है? सबसे कम तापमान होता है। मछली लंबे समय तक रह सकती है। मछली लंबे समय किस में रहता है? खारे जल में नहीं पाएगा रहने, मीठे जल में भी नहीं पाएगा, ठंडे जल में रह जाएगा। जयंती सरोवर कहाँ है? जयंती सरोवर कहाँ है? जमशेदपुर में। जंतु प्रवास करते हैं ठंड से बचने के लिए। इनमें से कौन मौसम का घटक नहीं है? तो कौन नहीं है? पहाड़। उष्णकटिबंध क्षेत्र में पाया जाने वाला जंतु है। उष्णकटिबंध क्षेत्र में पाया जाने वाला जंतु कौन है? कस्तूरी मृग। वैसे जंतु जिनके शरीर पर बालों, फर की 2 मोटी परत होती है वो पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाती है? वो ध्रुवीय क्षेत्र में।
दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा स्वच्छ जल की अपेक्षा कम होती है। दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या, स्वच्छ जल की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है, तो वर्मी कंपोस्ट किससे होता है, केचुआ से होता है। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। जैव अनिम्नीकरण कचरा है, जैव अणु जो सड़ने वाला नहीं, फलों का छिलका वो भी सड़ेगा, पौधे के अवशेष वो भी सड़ जाता है, मलमूत्र वो भी सड़ जाता है, लेकिन पॉलिथीन कभी नहीं गलने सड़ने वाला है, इसलिए वो अनिम्नीकरण है। दूषित जल जनित रोग है, दूषित जल जनित तो कौन है, मलेरिया, डेंगू, रक्तस्राव, रेबीज, मलेरिया। कौन सा दूषित जल उपचार का उत्पाद है, वो क्या है, सलज, कीचड़। कौन सी जल जनित बीमारी नहीं है, कौन सी जल जनित बीमारी, हैजा, टाइफाइड, पेचिस क्या है, जल जनित बीमारी, लेकिन दम्मा क्या है, वो वायु प्रदूषण से होता है, वो खांसी होता है, ठों ठों खांसी करेगा। हरमू नदी किस शहर में स्थित है, रांची में है। गंदगी में रहना गुलामी से भी ज़्यादा खतरनाक है, किसकी उक्ति है, कौन कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था क्या, कि गंदगी में रहने वाले। तो देखिए यहाँ से आपको साइंस के साथ ही साथ आपको जीके भी मिल जाएगा। तो गंदगी में रहना गुलामी से भी ज़्यादा खतरनाक है, किसका उक्ति है, तो ये आपको जीके में चले जाएगा, तो महात्मा गांधी। इसलिए आप लोग अपने से भी तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है, 5 क्लास से 8 क्लास तक के सोशल साइंस मैथ का किताब पढ़ लीजिए, साथ ही साथ उर्दू, हिंदी, आप लोग इंग्लिश, वो आप लोग ग्रामर पढ़ना है, वो आप लोग अपने से पढ़ लीजिए बस, और कुछ नहीं करना आप लोग। बाकी करंट अफेयर्स वो भी हल्का हल्का देख लीजिएगा, काम खत्म, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। पेडालॉजी थोड़ा पढ़ लेना है, और अगर आपके पास अगर दक्षता का अगर बुक है तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप दक्षता बुक को पूरा पी जाइए। हमारी जनसंख्या का कितना प्रतिशत शौचालय सुविधा से वंचित है, 22%। विद्युत सेल के प्रतीक में एक लंबी रेखा है, कौन है, धन ध्रुव। एक लंबी रेखा जो होती है वो धन ध्रुव होती है, प्लस। बैटरी में एक सेल का धन ध्रुव दूसरे सेल के ऋण ध्रुव से जुड़ा रहता है, बिल्कुल सही है। सेल के धन ध्रुव पर चिन्ह अंकित रहता है, सेल के धन ध्रुव पर क्या है, प्लस का चिन्ह रहता है, और ऋण ध्रुव पर माइनस का चिन्ह रहता है। कलाई इलेक्ट्रिक घड़ी में लगा रहता है, कौन घड़ी रहता है, इलेक्ट्रिक घड़ी में कौन, वही बटन सेल जो बटन की तरह होता है, क्या बटन की तरह होता है, उसका नाम है बटन सेल। बल्ब का तंतु फिलामेंट बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, टंगस्टन से। बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाता है, आर्गन गैस। और बल्ब के अंदर का फिलामेंट किसके होता है, टंगस्टन की तरह। और इसके आयरन और हीटर केस में किसका होता है, नाइक्रोम का। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। विद्युत घंटी क्या है, विद्युत उसमें प्रभाव पर नहीं करता है। विद्युत इस्त्री विद्युत बल्ब को करता है, इसको हीट दीजिएगा तो उससे उष्मा निकलता है। लेकिन विद्युत घंटी क्या है, ये विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत धारा से होने वाले क्षति से भवन एवं विद्युत यंत्र को बचाया जाता है, किससे, फ्यूज से। एमसीबी क्या है, एमसीबी क्या है, एक स्विच है। एमसीबी क्या है, एक स्विच है जिसमें क्या है, ऑटोमेटिक कट जाता है। जब भार होगा या कोई जब उसमें कोई जानदार टच हो जाएगा तो एमसीबी क्या है, कट जाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का पता लगाने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो वो है ऑस्टेड। ऑस्टेड का प्रयोग जो 10 क्लास में होगा। विद्युत घंटी कार्य करती है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, जो अभी मैं बताया। विद्युत घंटी कार्य करता है क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। तो सारा जितना क्वेश्चन था 6 से लेकर 10 तक का सारा क्वेश्चन SCRT टेक्स्ट बुक बिहार का मैंने दिखा दिया है आप लोगों को, और आप लोग उसको याद कर लीजिए हमेशा की तरह। आप लोग कॉपी में लिख लीजिए या उसको PDF मिल जाएगा, तो आप लोग 1-2 बार देख के याद कर लीजिए। तो आई थिंक वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोग तैयारी करते रहे, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, तो आप लोग तन मन लगा कर तैयारी कीजिए। ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो अपना भी ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें, और सक्षमता परीक्षा की तैयारी करते रहे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फिर हम लोग मिलते हैं सुबह एक नए वीडियो के साथ।